बहजोई महाविद्यालय बहजोई के यूट्यूब चैनल से मैं सलोनी रस्तोगी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम एमए द्वितीय वर्ष की उपभोक्ता अर्थशास्त्र के किसी एक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है आवश्यकताएं। आवश्यकताएं होती क्या है ये जानेंगे, इसके कितने प्रकार होते हैं और क्या क्या लक्षण होते हैं, इन सभी के बारे में आज हम बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आवश्यकता होती क्या है। तो मनुष्य जीवन प्रयत्न कार्य करता रहता है। आधुनिक जगत में तो दिन रात में कोई अंतर ही नहीं रह गया है। बच्चा, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं की आवश्यकताओं की अनुभूति करते हैं। मानवीय आवश्यकताएं आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, नैतिक, शारीरिक एवं पारिवारिक अनेक तत्वों द्वारा निर्धारित तथा प्रभावित होती हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए, मजदूर अपनी मजदूरी प्राप्त करने के लिए अपने घरों से 20-20 मील दूर साइकिल से जाता है, तो वह दूर अपनी मजदूरी के लिए अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साइकिल से जाता है। दूसरी तरफ गर्मी की तपती दोपहरी तथा जाड़ों में सर्दी रात्रि में अपने परिवार के भरण पोषण की आवश्यकताओं के लिए रिक्शा चलाकर उन सभी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता है। किसी ने सच ही कहा है कि आवश्यकताएं आविष्कार की जननी है। यह हमारी आवश्यकता कहलाएगी। अगर हमें इसकी एक परिभाषा देनी है तो वो कुछ इस प्रकार देंगे: What is effective desire for particular things which express itself in the effort or sacrifice necessary to obtain them। यानी कि ये कि विशेष वस्तु की प्रभावपूर्ण इच्छा को आवश्यकता कहते हैं, जिनको प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रयास एवं त्याग करने को तत्पर रहता है। जिनको प्राप्त करने के लिए मनुष्य आवश्यक प्रयास और त्याग करने को तत्पर रहता है, वो हमारी आवश्यकता कहलाती है। अब हम बात करते हैं कि आवश्यकताएं के क्या क्या लक्षण हैं। तो आवश्यकताएं कई सारे इसमें लक्षण हैंगे। तो इसका जो पहला पॉइंट अब अगर हमें देना है तो वो ये देंगे कि आवश्यकताओं का अनंत व असीमित होना। यानी कि मानवीय आवश्यकताएं अनंत व असीमित होती हैं। मानवीय आवश्यकताएं जो हैं वो कभी भी समाप्त नहीं होती। मानव एक आवश्यकता की संतुष्टि नहीं कर पाता कि दूसरी ही आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। तो ये आवश्यकताओं का अनंत व असीमित होना है। दूसरा पॉइंट इसमें ये देंगे कि आवश्यकता विशेष की पूर्ति की जा सकती है। यानी कि ये कि यद्यपि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हैं, परंतु एक समय में किसी एक आवश्यकता की पूर्ति अवश्य की जा सकती है। जब हम भोजन करते हैं तब एक सीमा के बाद हम अतिरिक्त रोटी खाने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि आवश्यकता उस समय विशेष पर पूर्णतः तृप्त हो जाती है। प्रत्येक आवश्यकता की एक सीमा ही होती है। उसके बाद आवश्यकताएं परस्पर प्रतियोगी होती हैं। यानी मनुष्य के साधन सीमित हैं, इसलिए आवश्यकताएं संतुष्टि के लिए आपस में प्रतियोगिता करती हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य अधिक तीव्र आवश्यकताओं को पहले संतुष्टि करता है और कम तीव्र आवश्यकताओं की बाद में, और जो शेष आवश्यकताएं हैं उनको वह छोड़ देता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जिस चीज़ की मनुष्य को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वह सबसे पहले उसको पूरा करने का प्रयास करता है, फिर उसके बाद उसको जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वह उसको पूरा करता है, और जो उसकी शेष आवश्यकताएं होती हैं वह उसको तो पूरा छोड़ ही देता है। उसके बाद आवश्यकताएं एक दूसरे की पूरक होती हैं। यानी कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं कि जिन्हें अकेले प्राप्त करने से कोई संतुष्टि प्राप्त नहीं होती, जब तक कि उनके साथ कुछ अन्य आवश्यकताएं की पूर्ति ना की जाए। जैसे अगर हमें कार की आवश्यकता है तो कार हम बिना किसी चीज़ के तो चला नहीं सकते। कार की आवश्यकता पड़ेगी तो उसमें पेट्रोल की भी आवश्यकता होगी। बिना पेट्रोल के क्योंकि वो कार नहीं चल सकती। अगर हमें किसी पेन की ज़रूरत है तो पेन के लिए हमें उसकी स्याही भी चाहिए। अगर हमें जूते की ज़रूरत है तो उसके लिए मोजा भी चाहिए। तो हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो एक दूसरे की पूरक होती हैं। उसके बाद आता है भविष्य की अपेक्षा वर्तमान की आवश्यकताएं अधिक तीव्र प्रतीत होती हैं। यानी व्यक्ति वर्तमान आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखता है, और इसके फलस्वरूप वर्तमान उपभोग में कुछ कटौती
कर भविष्य के उपभोग के लिए कुछ बचा लेते हैं, लेकिन फिर भी प्रत्येक के लिए भविष्य की अपेक्षा वर्तमान की आवश्यकताएं अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। भविष्य की तो होती ही हैं, लेकिन हमारे जो वर्तमान में भी आवश्यकताएं हैं उनको भी पूरा किया जाता है। उसके बाद कुछ आवश्यकताएं बार बार उत्पन्न हो जाती हैं, कुछ आवश्यकताएं एक बार खत्म हो जाने के बाद पुनः अनुभव हो जाती है, जैसे कि भूख प्यास। भूख अगर हमें लगती है उसके बाद हम खा लेते हैं, लेकिन फिर से हमें भूख लगने लगती है, तो बार बार उत्पन्न हो जाती हैं आवश्यकताएं। उसके बाद आता है आवश्यकताओं की तीव्रता में विभिन्नता होती है। मनुष्य की सभी आवश्यकताओं की तीव्रता एक समान नहीं होती। जैसे मौलिक आवश्यकताएं रोटी कपड़ा मकान आदि की तीव्रता अत्यधिक होती है। उसके बाद आएंगी कुछ आवश्यकताएं वैकल्पिक होती हैं। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक विकल्पों के द्वारा की जाती है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को प्यास लग रही है, उसको पानी पीना है, तो वो पानी की जगह लिम्का थम्स अप लस्सी शरबत आदि अनेक विकल्पों द्वारा पूरा कर सकता है, अपनी प्यास को बुझा सकता है। उसके पास अनेक विकल्प होंगे, पानी की जगह वो जूस भी पी सकता है, लस्सी को भी पी सकता है, थम्स अप को भी पी सकता है, शरबत को भी पी सकता है, तो उसके पास अनेक विकल्प भी होते हैं। उसके बाद कुछ आवश्यकताएं आदत बन जाती हैं। कुछ वस्तुओं की आवश्यकता निरंतर उपयोग के कारण अनिवार्य आवश्यकता बनकर आदत बन जाती है। जैसे किसी को चाय की आदत है, किसी को शराब की, किसी को नशे की आदत है, तो कुछ आवश्यकताएं हमें आदत भी बन जाती हैं। आवश्यकताएं बदलती भी रहती हैं। मनुष्य की आवश्यकताएं समय स्थान और भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार बदलती ही रहती हैं। तो ये आवश्यकताएं की लक्षण थे। अब हम बात करेंगे कि हमारी आवश्यकताएं कितने प्रकार की होती हैं। आवश्यकताएं हमारी 3 प्रकार की होती हैं। पहली आवश्यकता है प्राथमिक अथवा अनिवार्य आवश्यकता, उसके बाद आराम संबंधी आवश्यकताएं, और तीसरी आवश्यकता है विलासिता संबंधी आवश्यकताएं। अब बात करते हैं प्राथमिक अनिवार्य आवश्यकताएं भी हमारी 3 प्रकार की होती हैं। पहली जीवन रक्षक आवश्यकताएं, दूसरी निपुणता रक्षक आवश्यकताएं, और तीसरी प्रतिष्ठा रक्षक आवश्यकताएं। विलासी से संबंधी आवश्यकताएं भी हमारी 3 प्रकार की होती हैं। सुरक्षात्मक विलासिताएं, हानि रहित आवश्यकताएं और हानिकारक आवश्यकताएं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अनिवार्य आवश्यकताएं क्या होती हैं। ऐसी आवश्यकताएं जिनकी उपभोग तीव्रता बहुत अधिक होती है और जिनकी पूर्ति करना हमारे लिए अनिवार्य होता है, वह अनिवार्य आवश्यकताएं कहलाती हैं। यानी कि ये सब जिसकी हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, किसी भी वस्तु की या किसी भी चीज़ की हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, उसको पूरा करने के लिए हमारे लिए अनिवार्य होता है, वो अनिवार्य आवश्यकता कहलाती है। अनिवार्य आवश्यकता भी हमारी 3 प्रकार की होती हैं। जीवन रक्षक आवश्यकताएं, जीवन रक्षक आवश्यकताएं में वे पदार्थ आते हैं जिनका उपभोग मानव को जीवित रखने के लिए अनिवार्य होता है। जैसे रोटी कपड़ा मकान, इन सब के बिना कोई भी मनुष्य नहीं रह सकता, तो वो जीवन रक्षक आवश्यकताएं हैं जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते। उसके बाद आता है निपुणात्मक रक्षक आवश्यकताएं, यानी कि व्यक्ति की कुछ कार्य क्षमता को बढ़ाने वाली आवश्यकताएं कुशलता रक्षक आवश्यकताएं कहलाती हैं। वो हमारी निपुणता रक्षक आवश्यकताएं होती हैं। उसके बाद आता है प्रतिष्ठा रक्षक आवश्यकताएं, वे वस्तुएं जिनका उपयोग समाज में मान और प्रतिष्ठा के लिए किया जाता है, वो प्रतिष्ठा रक्षक आवश्यकताएं कहलाती हैं। यानी कि ऐसी आवश्यकताएं जिससे हमारा समाज में भी सम्मान हो प्रतिष्ठा हो, वो प्रतिष्ठा रक्षक आवश्यकताएं कहलाती हैं। जैसे विवाह में दहेज, बच्चों के जन्मदिन, विवाह वर्षगांठ, उत्सवों पर अच्छे भोजन देना, आलीशान बंगला बनवाना, ये सभी आवश्यकताएं प्रतिष्ठा रक्षक आवश्यकताएं के उदाहरण हैं। उसके बाद आती है आरामदायक आवश्यकताएं। आरामदायक आवश्यकताएं वे आवश्यकताएं होती हैं जिनकी संतुष्टि से कार्यकुशलता बढ़ती है, परंतु जिनकी संतुष्टि न होने से कार्यकुशलता घटती है। जैसे उदाहरण के लिए रेडियो, मकान में पढ़ने का अलग कमरा, सिनेमा आदि में मनोरंजन, इन्हीं आवश्यकता के उदाहरण हैं। उसके बाद आता है हमारा विलासितापूर्वक आवश्यकताएं। विलासितापूर्वक आवश्यकताएं वो होती हैं जिन वस्तुओं के प्रयोग से मानव एक सुख का अनुभव करके विलासी वस्तुओं के प्रयोग का आदी हो जाता है, वो विलासितापूर्वक आवश्यकताएं की श्रेणी में आता है। यानी कि ये कि अगर किसी मनुष्य को कोई चीज़
अच्छी लग रही है, उसको उसकी आवश्यकता है और वो उसको प्राप्त कर लेता है, तो वो सुख का अनुभव करता है, बहुत ही खुश का अनुभव करता है। वो विलासितापूर्ण आवश्यकता होती है। जिसमें व्यक्ति खुशी का अनुभव करता है उसको विलासितापूर्ण आवश्यकता कहते हैं। ये भी हमारी 3 प्रकार की होती है। पहली है सुरक्षात्मक विलासिता, यानी इन विलासिताओं में ऐसी वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है जो बुरा समय आने पर व्यक्ति की सुरक्षा करती है। जैसे खरीदी गई जमीन, सोना, चांदी, संपत्ति आदि बुरे समय में व्यक्ति की बुरी आर्थिक दिशा में सहायता करते हैं। वो सुरक्षात्मक विलासिता कहलाएगी। उसके बाद हानि रहित विलासी आवश्यकताएं, यानी बहुत सुंदर और कीमती कपड़े, जेवर, आलीशान मकान, विदेशी कार, विदेशी वस्तुएं आदि जिनके उपभोग से ना तो कार्यकुशलता बढ़ती है और ना ही घटती है, वो विलासिताओं को हानि रहित विलासी आवश्यकताएं कहा जाता है। यानी जिससे ना तो हमें खुशी मिल रही है और ना ही दुख प्रकट हो रहा है, वो हानि रहित विलासी आवश्यकताएं कहलाएंगी। हानिकारक विलासी आवश्यकताएं उन्हें कहेंगे ऐसी विलासिताएं जिनके उपभोग से निश्चित रूप से कार्यकुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, हानिकारक विलासिताएं कहलाती हैं। यानी ऐसी वस्तुएं जिससे हमको नुकसान हो रहा है, वो हानिकारक विलासी आवश्यकताएं कहलाएंगी। जैसे कि शराब है, सिगरेट है, अफीम है, इन सब से हमें हानि ही होगी, तो वो हानिकारक विलासिता कहलाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आवश्यकताओं के वर्गीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। इसके कारक भी 3 हैंगे। सबसे पहले व्यक्तिनिष्ठ तत्व, उसके बाद वस्तुनिष्ठ कारक, उसके बाद वातावरण से संबंधित कारक। व्यक्तिगत निष्ठ तत्व में भी हमारे 4 प्रकार के हैं। सबसे पहला आय, व्यवसाय, आदतें और सामाजिक स्तर। वस्तुनिष्ठ कारक भी हमारे 2 हैं, वस्तु की कीमत और वस्तु की मात्रा। वातावरण से संबंधित कारक भी हमारे 3 हैं, स्थान तथा समय से संबंधित परिस्थितियाँ, दूसरा भौगोलिक परिस्थितियाँ और तीसरी है आर्थिक प्रगति। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्यक्तिनिष्ठ तत्व। व्यक्तिनिष्ठ तत्व में सबसे पहला पॉइंट हमारा आय है। व्यक्ति की आय के अनुसार आवश्यकता का स्वरूप बदलता रहता है। जैसे एक घनी परिवारी के लिए कार आवश्यक वस्तु हो सकती है, लेकिन एक निर्धन के लिए विलासी मानी जाएगी। उसके बाद आता है व्यवसाय। व्यक्ति के लिए व्यवसाय का भी आवश्यकताओं के वर्गीकरण पर प्रभाव पड़ता है। जैसे एक डॉक्टर के लिए मोबाइल फ़ोन या कार वो अनिवार्य है, लेकिन एक प्रोफेसर के लिए आरामदायक वस्तु होगी और एक किलर के लिए सिर्फ विलासिता मानी जाएगी। सही बात है, डॉक्टर के लिए तो वो अनिवार्य ही है और जो क्लर्क होंगे उनके लिए वो सिर्फ खुशी का अनुभव हो सकती है। तो इसी प्रकार हमारा तीसरा पॉइंट आदतें हैं। जैसे चाय की आदत रखने वाले व्यक्ति के लिए चाय एक अनिवार्यता हो सकती है और चाय का प्रयोग ना करने वाले के लिए आरामदायक हो सकती है। उसके बाद सामाजिक स्तर। सामाजिक स्तर आवश्यकताओं के वर्गीकरण को प्रभावित करता है। एक अध्यापक के लिए कार विलासिता की वस्तु है, लेकिन एक डॉक्टर के लिए वो अनिवार्य है, क्योंकि डॉक्टर का रोज आना जाना होगा। तो ये है। उसके बाद आएगी वस्तुनिष्ठ कारक। वस्तुनिष्ठ कारक में पहला पॉइंट है वस्तु की कीमत। यानी साधारणतः बहुत अधिक मूल्य वाली वस्तुएं विलासिता की वस्तुएं, ऊंचे मूल्य वाली आरामदायक और कम मूल्य वाली वस्तुएं आवश्यक वस्तुएं कही जाएंगी। यानी कि जो बहुत अधिक मूल्य की है, बहुत अधिक कीमत की वस्तुएं हैं, वो खुशी की वस्तुएं होंगी, और जो ऊंचे मूल्य वाली वस्तुएं हैं वो हमारी आरामदायक होंगी, और जो कम मूल्य वाली वस्तु होंगी वो सिर्फ आवश्यक वस्तुएं कहलाएंगी। उसके बाद आएगा वस्तु की मात्रा। यानी वस्तु प्रयोग की इकाइयों की मात्रा भी आवश्यकता के स्वरूप को बदल देती है। जैसे एक कार की आवश्यकता होती है, लेकिन हमें दूसरी तीसरी कार की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये होता है वस्तु की मात्रा। हम किसी चीज़ को खरीद रहे हैं, तो ऐसा नहीं है हमारे पास वो चीज़ है तो उसको हम दोबारा तिबारा भी खरीदते रहें, नहीं। अगर हमें कार की आवश्यकता है, हमारे पास एक कार हैगी, लेकिन हम दूसरी कार नहीं खरीद सकते क्योंकि हमारे पास कार ऑलरेडी है, तो वो वस्तु की मात्रा होती है।
उसके बाद तीसरा है वातावरण से संबंधित कारक। वातावरण से संबंधित कारक, इसमें भी पहला पॉइंट ये है कि स्थान और समय से संबंधित परिस्थितियाँ, यानी स्थान तथा समय के अनुसार मनुष्य की आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। जैसे कुछ समय पहले टेलीफोन विलासिता की वस्तु थी, लेकिन वर्तमान में यह आरामदायक वस्तु में सम्मिलित किया जाता है। टेलीफोन के बिना अब कोई भी काम नहीं होता है, तो ये आरामदायक वस्तु में सम्मिलित की गई है। उसके बाद आएगी भौगोलिक परिस्थितियाँ, यानी मनुष्य जिस स्थान पर रहता है वहाँ की भौगोलिक दशाएं या जलवायु उसकी आवश्यकता को वर्गीकरण को प्रभावित करती है। जैसे कश्मीर जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में हीटर आवश्यक वस्तु है, क्योंकि वहाँ पर ठंड बहुत होती है, लेकिन अन्य प्रदेशों में यह विलासिता की वस्तु मानी जाएगी। वो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं। भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार आवश्यकताएं क्या होती हैं वो देखना। उसके बाद आर्थिक प्रगति, किसी देश का आर्थिक विकास भी आवश्यकताओं के वर्गीकरण को प्रभावित करता है। जैसे भारत में अब आर्थिक विकास तेजी से हो रहा है और अब यहाँ पर भी टेलीफोन, टीवी, फ्रिज आदि आवश्यक वस्तुएं बन गई हैं, तो वो आर्थिक प्रगति कहलाएगी। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक आवश्यकताएं समाप्त होता है। धन्यवाद।